भगवान को लगाया हुआ भोग भगवान ने स्वीकार किया या नहीं, कैसे जानेंगे? आज बताऊंगा इस कथा में। नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आज हम लिए चलते हैं कैंची धाम, जहां महाराज जी अपने तख्त पर विराजमान हैं और भक्त लोग प्रणाम कर रहे हैं और अपनी जिज्ञासाएं, अपनी शिकायतें, अपनी बातें महाराज जी के समक्ष रख रहे हैं और महाराज जी उनका समाधान कर रहे हैं। तभी एक महिला से महाराज जी पूछ बैठते हैं, बता, तेरा भगवान तेरा भोग खाता है कि नहीं? अचानक इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले महिला कहती है, महाराज जी हमको क्या पता खाते हैं नहीं खाते हैं। महाराज जी हंसते हैं, लो ये खिलाती है और जानती भी नहीं। वहां जो लोग हैं वो इस वार्तालाप को सुन रहे हैं। महिला बड़ी विनम्रता पूर्वक महाराज जी के सामने हाथ जोड़ती है और कहती है, महाराज जी हम अपने कन्हैया को भोग बड़े प्रेम से खिलाते हैं। किचन में जो कुछ बनता है, रसोई में जो कुछ बनता है, पहले उसे परसते हैं, फिर कन्हैया को अर्पित करती हूं। अब मुझे ये पता नहीं कि वो खाते हैं नहीं खाते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि महाराज जी कन्हैया जी हमारा भोग लगाते हैं। महाराज जी पुनः प्रश्न करते हैं कि सच में तुम्हें लगता है? महिला पुनः कहती है कि महाराज जी हम जब मन से भोग वहां समर्पित करते हैं तो मुझे लगता है कि मेरा कन्हैया आता है और कन्हैया इस भोग को पाता है। बड़े प्रसन्न हुए महाराज जी। महाराज जी ने भोग से संबंधित कई कथाओं में उल्लेख किया है, कई कथाएं, कई लीलाएं रही हैं उनकी, मैंने आपको सुनाई भी हैं। लेकिन उस दिन के उस प्रसंग में महाराज जी ने कहा, तेरा कन्हैया आता है, तेरा कन्हैया उस भोग को खाता है, तुझे पता होना चाहिए। तूने कहा मैं जानती नहीं। क्यों? कि तू जब भोग लगाती है तो पूरे मनोभाव समर्पण से लगाती है। तेरा आना, तेरा जाना, तेरा मंदिर में भोग समर्पित करना, ये सब भाव से भरा होता है, श्रद्धा से भरा होता है। और जब भावनाएं पवित्र होकर भगवान को भोग लगाया जाता है तो भगवान उस भोग को स्वीकार करता है। वो स्वाद नहीं देखता, वो भाव देखता है। मित्रों, आज ये कथा मैं इसलिए सुना रहा हूं कि आप भी ये मत देखिए कि हमने भोग किन पात्रों में लगाया है, ये मत देखिए कि हम क्या खिला रहे हैं, ये मत देखिए कि हम बहुत महंगी चीज़ें समर्पित नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर कुछ महंगा है, अगर कुछ कीमती है और अगर कुछ ऐसा है जिसे भगवान स्वीकार करते हैं, वो आपका भाव है। भाव यदि आपका एकदम समर्पित करने वाला है तो फिर भगवान उस भोग को ग्रहण करते ही करते हैं। मुझे प्रसंग बस याद आ गया कि एक बार मुकुंदा के यहाँ घर में खाना बना था और खाना बनने के बाद उन्होंने भोग लगा दिया। और जब उनके पति ने कोई भोजन, भोग वाला प्रसाद हो जाता है, तो प्रसाद ग्रहण किया तो उन्होंने कहा कि नमक नहीं डाला। भूल हो जाती है कभी, तुमने महाराज जी को ऐसे ही खिला दिया। और जब फूर चर्च लैन में मुकुंदा अपनी पत्नी के साथ वहां मिले थे, तब महाराज जी ने कहा था, अरे इसने तो मुझे दाल बिना नमक के खिला दी। क्या था?
समर्पण से उन्होंने भोग लगाया था। तो भगवान को जब भी भोग लगाएं तो पूरे श्रद्धा से लगाएं, समर्पित होकर लगाएं, और जब आपका भाव पूर्ण समर्पण को प्राप्त होगा तो भगवान उस भोग को स्वीकार करता है। चल पड़े, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही कथा के साथ।